हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा नया लेक्चर है नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसे हम ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले समझते हैं उसको। ओस्टेड ने ये देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उसके आसपास अगर हम कोई कैंपास रख रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इनका एक्सपेरिमेंट यही था कि एक सर्किट इन्होंने लिया और उसमें करंट फ्लो किया। जब करंट फ्लो किया तो कंपास में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब करंट के डायरेक्शन को इन्होंने चेंज किया तो फिर देखा कि इनमें फिर डिफ्लेक्शन आने लगा। तो इनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि करंट के फ्लो होने की वजह से ही इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, और करंट के अराउंड क्या बन रही है आपकी मैग्नेटिक, तभी तो डिफ्लेक्शन होगा। करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंपास का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने करंट फ्लो किया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं कंपास को रखता हूं तो उसमें डिफ्लेक्शन कैसा होगा। पहली चीज तो ये समझिए कि कंपास किस कंडीशन में रखा जाए कि वो डिफ्लेक्ट करे। अगर मान लो हमने एक सर्किट ले लिया, ठीक है, एक हमने सर्किट ले लिया और सर्किट में हमने यहाँ पे करंट फ्लो कर दिया, और ये करंट फ्लो हो रही है और हमने कंपास को कुछ परपेंडिकुलर रखा। जब आप कंपास को परपेंडिकुलर रखोगे तो कंपास डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब हम कंपास को पैरेलल टू द फ्लोइंग ऑफ करंट के बीच रखेंगे, मतलब पैरेलल रखेंगे किसके, फ्लोइंग ऑफ करंट। मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है, उसके पैरेलल रखना है। उसके जब पैरेलल आप रखोगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल समझो, जैसा कि मैंने बताया कि एक सर्किट है और सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही है, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो जो निडल है, जो कंपास की निडल है, वो भी डिफ्लेक्ट होगी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ इधर की तरफ भागेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये हमने कुछ इस तरह ये डिसाइड हमने कर लिया कि ये कुछ इस तरह ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ किसकी तरफ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ, और ये किसकी तरफ चला जाएगा, ईस्ट की तरफ। यहां पे आप नोटिस करोगे करंट कैसे चल रही है, यहां पे क्लॉकवाइज चल रही है। अब करंट क्लॉकवाइज चलेगी तो आपका जो निडल का डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। तो अब साउथ पोल इधर भाग के आ जाएगा, ठीक है, साउथ पोल इधर आ जाएगा, ये ईस्ट की तरफ चला जाएगा, ये वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, और इस यहाँ पे साउथ पोल आएगा और यहाँ पे नॉर्थ। तो पहले तो यही हमने समझा कि भाई अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा निडल में वो भी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको आपके डिफ्लेक्शन ऑफ निडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रूल है, एम्पियर एक साइंटिस्ट उन्होंने रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल। इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर करंट के डायरेक्शन में अगर स्विमर स्विंग कर रहा है, मान लो ये करंट के डायरेक्शन में स्विमर स्विंग कर रहा है, तो जो नॉर्थ पोल ऑफ निडल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर। किसकी तरफ करेगा, मान लो अगर ये स्विमर इस तरह आपका स्विम कर रहा है तो आपका जो नॉर्थ है, ये निडल का जो नॉर्थ पार्ट है वो डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और जो साउथ वाला होगा वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट हैंड साइड। ये ध्यान देना है। तो सोचो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अब करंट के डायरेक्शन में नॉर्थ किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट, क्योंकि स्विमर भी इधर ही जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाएगा, और साउथ राइट की तरफ। यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन ये है, अब करंट का डायरेक्शन ये है तो स्विमर इस तरफ से फ्लो होगा। अब जब इस तरफ से ये फ्लो होगा तो ये स्विमर का राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो देखो साउथ किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड की तरफ, और नॉर्थ किस जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। आप देख सकते हो फिगर में, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा, उसको समझ लेते हैं। तो पहले मैंने पॉइंट ये लिखा, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस पैरेलल टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने पैरेलल रखा है, एंड ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन। अगर मैंने वही बताया कि अगर मैं परपेंडिकुलर रखूंगा इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने जो भी आपके करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अराउंड। तो यही पॉइंट लिखा है
एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, वो जो मैंने बताया, इफ अ स्विमर स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट then north pole of needle deflect left hand side of swimmer and south pole of needle deflect right hand side of swimmer, दोनों केसेस में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने यही बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से कंपास का जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।